जय हिंद दोस्तों। भारत ने तो चांद पर फतेह कर ही लिया। अब हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब हमारा भारत एक अलग ही कारनामा करने जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने चंद्रमा पर देखा, चांद के लिए गया, अब और सूर्य के लिए गया। अब हमारा भारत जो है समुद्र के लिए जाएगा। समुद्र की वह वस्तुएं जो भी समुद्र में हैं उसका पता लगाएगा वह। चांद और सूरज के बाद अब समुद्र की बारी। मिशन समुद्रयान की पहली तस्वीर देख करके दुनिया हैरान। भारत कर रहा है एक के बाद एक बड़े बड़े कारनामे, जिन्हें देख करके दुनिया हैरान हुआ। अब हिंदुस्तान समुद्र की गहराई नापने की तैयारी में जुट गया है। अब आप लोगों का यह सवाल होगा, आखिर उसका क्या नाम है जो समुद्र में जाएगा समुद्रयान? तो समुद्रयान का जो नाम है वह रखा गया है मत्स्य 6000। आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि कब होना है परीक्षण मत्स्य 6000 का? मत्स्य को किसने विकसित किया है, इसका क्या काम है, मत्स्य 6000 की लगातार जांच क्यों हो रही है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि कितने देश मानवयुक्त सबमर्सिबल भेज चुके हैं समुद्र में। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच चुका है। सूरज के रहस्यों को जानने के लिए भारत का आदित्य L1 भी रवाना हो चुका है। आसमान में फतेह हासिल करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं अब धरती के नीचे जाने के लिए। वैसे तो भारत समुद्र में कई पनडुब्बियां उतार चुका है, लेकिन समरसीबल मानवयुक्त यह अभी तक कभी भारत ने उतारा नहीं था। यह पहली बार है। भारत की योजना है मिशन समुद्रयान के तहत देश में बने स्वनिर्मित समरसीबल मत्स्य 6000 वो समुद्र की गहराइयों में भेजा जाए। मत्स्य 6000 के अंदर 3 विशेषज्ञ होंगे जो इस पनडुब्बी में बैठ करके 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे समुद्र में। इसका पहला समुद्री परीक्षण साल 2024 चेन्नई तट के पास बंगाल के खाड़ी में होगा। कौन सा कंपनी मत्स्य 6000 को विकसित कर रहा है, आखिरकार इसका काम क्या होगा? मत्स्य 6000 को चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT में विकसित किया जा रहा है। इसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। मत्स्य 6000 को करीब 2 वर्षों से तैयार किया जा रहा था। अब कुछ ही महीनों में इसका पहला परीक्षण होने वाला है। मत्स्य 6000 को तैयार कर रहे NIOT के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी डिजाइन, मटेरियल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, रिडंडेंसी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा की है। मत्स्य 1000 से 5500 मीटर के बीच की गहराई पर स्थित गैस, हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, निकल और कोबाल्ट क्रस्टस जैसे कीमती संसाधनों को खोज निकालने के लिए समुद्र में उतरेगी। निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और गैस हाइड्रेट्स के अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कीमोसिंथेटिक बायोडायवर्सिटी का पता लगाएगी। साथ ही समुद्र में कम तापमान मीथेन रिसाव की भी जांच करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मंत्री किरण रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट करके मिशन समुद्रयान के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि यह मिशन समुद्र की गहराई में छिपे संसाधनों और जैव विविधता का पता लगाएगा। इस प्रोजेक्ट के वजह से समुद्री इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक डीप ऑपरेशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। इसकी एक गंभीर वजह भी है। इसी साल जून में सबमर्सिबल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए कुछ पर्यटकों को लेकर उत्तरी अटलांटिक महासागर के भीतर गई थी। पानी में उतरने के कुछ समय बाद ही टाइटन में विस्फोट हो गया और उसमें मौजूद सभी 5 लोग मारे गए। हालांकि मत्स्य 6000 समरसीबल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसकी गारंटी खुद राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक GA रामदास ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि मत्स्य 6000 2.1 मीटर व्यास वाली गोलाकार सबमर्सिबल है। इसे 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। मत्स्य सबमर्सिबल की गोलाकार आकृति 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है, जिससे यह समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना अधिक यानी 600 बार प्रेशर झेल सकती है। बार जो होता है वह दाब मापने की इकाई होती है। यही नहीं, सबमर्सिबल को 12 से 16 घंटा तक बिना रुके चलने के लिए डिजाइन किया गया है।
हालांकि ऑक्सीजन की आपूर्ति 96 घंटों तक रहेगी। मत्स्य 6000 में हर एक चीज की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी खराबी होने पर मिशन ना रुके और किसी की जान ना जाए। यह मिशन एक और वजह से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने 14 देशों को ही डीप ऑपरेशन में जाने की अनुमति दी है, भी सिर्फ रिसर्च के लिए। इन देशों में भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरू, टोगा, किरीबाती और बेल्जियम शामिल हैं। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही मानवयुक्त समर्सिबल विकसित की है। भारत का यह मिशन सफल रहता है तो वह भी इतिहास रचेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने बताया, समुद्रयान मिशन गहरे महासागर मिशन डीप ओशियन मिशन के एक हिस्से के रूप में चल रहा है। हम 2024 के पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर मत्स्य 6000 का पहला परीक्षण करेंगे। इस मिशन को 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने 2021 में डीप ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। यह वही साल है जब चीन की सबमर्सिबल फेंडोर 11,000 मीटर की गहराई में गई थी। भारत का यह पहला मानवयुक्त मिशन समर्सिबल है। 5 वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है। सफल रहने पर यह मिशन केंद्र सरकार के न्यू इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती प्रदान करेगी। तो अब आप लोगों के मन में होगा, आखिर क्या है ब्लू इकोनॉमी? वर्ल्ड बैंक के शब्दों में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकसित, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। भारत के लिए तो ब्लू इकोनॉमी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी समुद्री स्थिति बहुत ही खास है। भारत के पास 1382 द्वीपों के साथ 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ये तटरेखा 9 तटीय राज्यों में पसरी हुई है। इनमें 12 प्रमुख और 200 छोटे छोटे ऐसे बंदरगाह हैं जिनसे देश का 95% व्यापार होता है। ब्लू इकोनॉमी का देश के GDP में करीब 4% का योगदान है। भारत के पास इतनी बड़ी तटरेखा और बड़ी संख्या में समुद्री तट है तो महासागर आधारित पर्यटन की गुंजाइश भी अधिक बढ़ जाती है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगारी कम करने, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिए एक जबरदस्त मौका बन सकता है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, ब्लू इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए उतनी ही जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि विश्व व्यापार 80% समुद्र के माध्यम से ही होता है और दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है, निवास करती है। वहीं दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों के आश्रय ही हैं। इन दोस्तों, तो यह रहा हमारे समुद्रयान की जो भी उससे हमें प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आप लोगों के बीच मैंने डीपली, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।